मेरे YouTube चैनल हेमंत मैथ 78 में आप सबों का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आज क्लास 9th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हेरन्स फार्मूला को लेके आया हूँ। इसमें हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालेंगे। कोई भी ट्रायंगल का जब एरिया निकालने का होगा तब हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। ऐसे हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर यदि हम लोग को हाइट पता नहीं रहे, हम लोग का एक ऐसा ट्रायंगल रहे और तीनों साइड अलग अलग रहे तो हम लोग इसी के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग का हेरन्स फार्मूला क्या है। तो हेरन्स फार्मूला के लिए हम लोग को क्या रहना चाहिए कि तीनों साइड हम लोग को पता रहना चाहिए, चाहे जितना जितना ही रहे उसमें रिलेशन रहे चाहे नहीं। मान लो कि कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो ए बी सी तीनों साइड पता है हम लोग, स्मॉल ए बी सी साइड के लिए यूज किए हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा हेरन्स फार्मूला से, हेरन्स फार्मूला से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हम लोग का हेरन्स फार्मूला। एस एस यहाँ पर एस को जानना है, वेयर एस इज द हम लोग का हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब सेमी पेरीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। बाई 2 कर दिए तो सेमी, वेयर एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, मतलब तीनों साइड को जोड़ेंगे और क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का एस मिल जाएगा। और ए दिया रहेगा, बी भी दिया रहेगा, सी भी दिया रहेगा। इसमें हम लोग कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकाल पाएंगे जिसका हम लोग का तीनों साइड दिया रहेगा। ऐसे तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, और हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बी इंटू एच। तो इसमें हम लोग का क्या होगा, इसके लिए बेस और हाइट पता होना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, उसमें खाली बस तीनों साइड पता रहेगा तो हम लोग उसका एरिया निकाल सकते। और इसमें तो वैसा कुछ बताने का है नहीं, बस एक ही फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ एस का बात था तो एस तो बोल दिए सेमी पेरीमीटर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इसमें और कुछ करना नहीं, हम लोग को डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन ही बनाना है और इसमें समझने का कुछ नहीं है। मतलब कोई भी ट्रायंगल का तीनों साइड पता रहेगा, मतलब उसको मान लेंगे ए बी और सी, तीनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो एस मिल जाएगा, और इस फॉर्मूला में बैठा देंगे अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं हेरन्स फार्मूला। अब कुछ नहीं करना, इसका क्वेश्चन ही करना है। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही पहले कराते हैं फिर साइड बुक से कराएंगे आप लोग को। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। देखिएगा जाते हैं तो कहीं पर यदि रोड किनारे स्कूल मिलता है तो लगा रहता है ना, लिखा रहता है स्कूल अहेड, आगे स्कूल है, बोर्ड लगा रहता है ट्रायंगल टाइप का, तो वही उसी टाइप का लगा हुआ है। इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड ए, और उसका जो बोर्ड जो है ना मतलब ट्रायंगल के शेप का है और इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी तीनों का साइड सेम है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरन्स फार्मूला। ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया डायरेक्ट भी होता है, लेकिन डायरेक्ट हम लोग का नहीं निकालेंगे। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट फार्मूला है ना, लेकिन उसका यूज नहीं करेंगे, बोलता है हेरन्स फार्मूला का यूज करने के लिए बोल रहा है। यूजिंग हेरन्स फार्मूला ए द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, और उसका जो पेरीमीटर है
मतलब उसको अगर यदि साइड को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 180 सेंटीमीटर आएगा। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, मतलब हम लोग का जो सिग्नल बोर्ड है ये किस शेप का है, ट्रायंगल शेप का है और इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सपोज करते हैं ये ले लेते हैं, यही सिग्नल बोर्ड। लेट इस साइड ऑफ द ट्रायंगल भी ए ले लेते हैं। लेट सॉल्यूशन में लेट इक्विलैटरल इस साइड ऑफ द ट्रायंगल भी किसमें, सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर में लेंगे। तो हम लोग का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, P इक्वल टू ए प्लस ए, पेरीमीटर P इक्वल टू ए प्लस और पेरीमीटर कितना दिया है, 180 दिया, 180 दिया हुआ है ना, और 3a, तो यहां से a का वैल्यू मिल गया 180/3, तो कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर हो गया। मतलब उसका जो इच साइड है वो कितना हो जाएगा हम लोग का, 60 सेंटीमीटर होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब a तो मिल लग गया, अब s निकालते हैं। हेरोल्ड्स फार्मूला के लिए हम लोग को किसका जरूरत पड़ेगा, s का जरूरत पड़ेगा। और s इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस c/2। नाउ s इक्वल टू a प्लस बी प्लस c/2, लेकिन इक्वलेटरल है तो सब इक्वल ना है, तो हम लोग का हो जाएगा a प्लस a/2 यानी 3a/2। और a कितना निकाले हैं, 60 ना, तो 3 इंटू हम लोग का हो जाएगा 60/2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 90 हो जाएगा। अब हेरोल्ड्स फार्मूला में बैठाते हैं। हेरोल्ड्स फार्मूला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c का अंडर, s माइनस a, s माइनस b का अंडर। तो हम लोग का a b c इक्वल है ना, तो s माइनस a, ये भी हो जाएगा s माइनस a, s माइनस s के प्लेस में क्या होगा, 90 होगा। 90 माइनस a कितना, 60, कितना टाइम्स लिखना है, फिर लिखना है 90 माइनस 60, फिर क्या लिखना है, 90 माइनस 60। तो हम लोग का हो जाएगा ये 90 माइनस 60 30 हो जाएगा, 90 माइनस 60 30 हो जाएगा, 90 माइनस 60 30 हो जाएगा। और इसका जो है अंडर रूट में 2 में 1 बाहर निकलता है, इसको 3 इंटू 30 लिख सकते हैं, 3 इंटू 30। सोच रहे होंगे कि कितना बार लिख रहे हैं, नहीं कहे नहीं निकाल रहे हैं, यही ना, वैसा बात नहीं है, 2 का 1 निकालेंगे तो 2 30 का 1 30 बाहर, ये भी 30 बाहर, ये बच न गया तो √3, मतलब 900, 3 3 जा 9, इतना किसमें था, सेंटीमीटर होगा, तो इस क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर एरिया में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या किए, पेरीमीटर दिया हुआ था, इक्विलैटरल ट्रायंगल था, तो तीनों को एक साइड को a मान ली, तो तीनों साइड हम लोग का क्या होगा, a होगा, तो 3a बाई हम लोग का पेरीमीटर कितना होगा, 3a, 3a इक्वल टू 180, तो a इक्वल टू 60, ये निकल गया ना। तो s हम लोग का a प्लस बी प्लस c/2, लेकिन a b c सब इक्वल है, 3a/2 बैठा दिए तो हम लोग का s मिल गया, s भी मिल गया, a भी मिल गया, तो s माइनस b की जगह पर a हो जाएगा, तो 90 माइनस 60, ये 30 3 टाइम्स आया, 90 को 3 इंटू 30 लिख दे तो ये 4 टाइम्स आया, तो 2 टाइम्स बाहर आएगा, √3 अंदर रह जाएगा, तो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यदि √3 का वैल्यू डालना है तो 1.732 डाल के मल्टीप्लाई करके भी हम लोग लिख सकते हैं, या फिर स्क्वायर रूट में भी छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
ए ट्रेंगुलर साइड wall of a flyover has been used for advertisement. The sides of the wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. ये आप लोग का बुक में फिगर इसका दिया हुआ है। तो फ्लाईओवर के ऊपर जैसे बीच में फ्लाईओवर रहता है, बीच में ट्रेंगल का शेप बनता है ना, उसी में एडवर्टाइजमेंट करना है। तो उससे उसका जो वॉल का दीवार है, मतलब वॉल का जो हम लोग का साइज है वो हम लोग का 120 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। और उसका जो रेंट है, मतलब उसमें जो उसका इनकम है वो कितना है, 5,000 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का, वो 1 ईयर का है। एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। तो वो पूरा 1 ईयर के लिए नहीं ले रहे हैं कंपनी, सिर्फ 3 मंथ्स के लिए हो रही। हाउ मच रेंट डिड ही पे? तो कंपनी को कितना उसको रेंट पे करना पड़ेगा, यही हम लोग का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि उससे अब कुछ और है, हम लोग का क्या ट्रेंगल बन रहा है ना, और तीनों साइड पता है, और तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो राइट एंगल ट्रेंगल चाहे उस टाइप का तो कोई ट्रेंगल है नहीं, 3 साइड पता है, तो हम लोग हेरन्स फार्मूला से ही निकाल, एरिया जब निकल जाएगा फिर 5,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना हम लोग को रेंट, मतलब उसका रेंट पेड करना पड़ेगा 1 ईयर के लिए। 3 मंथ के लिए रहेगा तो हम लोग 3 मंथ के लिए निकालेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको कि कहाँ पर हम लोग का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मिलेगा, ये इस ट्रेंगल का सेट। तो इधर 120 मीटर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं 22, एक छोटा लेना है और एक जो ले लेना है ये हो जाएगा हम लोग का 120, बुक में दिया हुआ है, मतलब उस शेप का हम लोग का जो वॉल है ये इस शेप का है। तो इसी में से कोई एक ए होगा, कोई बी होगा और कोई एक सी होगा। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो हम लोग का सबसे पहले एस निकालते हैं। लेट इसको ए मान लेते हैं सॉल्यूशन में। लेट ए इक्वल टू 122 मीटर, बी इक्वल टू 120 मीटर, सी इक्वल टू 22 मीटर। तो एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो 122 प्लस 120 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। 2 + 2 4 होगा, 2 + 2 + 2 6 होगा, 1 + 1 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। यानी इसका जो s का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 132 होगा। और हेरन्स फार्मूला में हम लोग किसका जरूरत पड़ता है, s - a का, s - b का और s - c का। तो पहले s - a निकालते हैं। तो s कितना, 132 माइनस 122, तो हो जाएगा कितना, 2 - 2 0, 3 - 2 1, 10 हो जाएगा। s - b 132 माइनस ये हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा 2, 3 - 2 12 हो जाएगा। s - c ये हम लोग का हो जाएगा 132 माइनस 22, 2 - 2 0, 3 - 2 1, तो ये हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो s - a हो गया, s - b हो गया, s - c हो गया। अब हम लोग का सब निकल गया। फॉर हेरन्स फार्मूला में क्या आता है, s s - a, s - b, s - c। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पोर्शन ऑफ वॉल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पोर्शन ऑफ वॉल इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का एरिया ना, पूरा का एरिया, मतलब ये हेरन्स फार्मूला से s s - a, s - b, s - c का अंडर रूट। तो ये हम लोग का आ जाएगा। अब सब का वैल्यू को पुट करते हैं। s हम लोग का कितना है, s हम लोग का है 132, s - a कितना निकाले हैं, 10 निकाले हैं।
एस माइनस बी कितना निकाले हैं, 12 निकाले हैं, और ये 110 निकाले। अब इसको जो है हम लोग, तो हम लोग का जो है रेंट फॉर 3 मंथ्स बोला है ना, और हम लोग का पर ईयर है, तो मंथ को ईयर में बदलने के लिए 12 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो रेंट फॉर 3 मंथ्स, तो हम लोग का कितना एरिया में है, 1320 ये निकाले हैं, और पर मीटर स्क्वायर कितना है, 5000 है, तो 5000 से मल्टीप्लाई कर दें। कितना ईयर के लिए चाहिए, 3 मंथ के लिए चाहिए, ईयर में बदलेंगे तो 3/12 मतलब 1/4 ईयर के लिए चाहिए। अब इसको 4 से कट जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, मतलब 330 इंटू 5000 इतना रुपीज हो जाएगा। 3 5 जा 15, 3 5 जा 16, 165 कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो, तो ये इतना उसका रेंट पे करना पड़ेगा। तो उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा, 165,000 रुपीज, यानी 16,50,000 इतना रुपीज इसको पेड करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था, हम लोग का वो दिया हुआ था, मतलब वो फिगर में ही दिया हुआ है, उसमें हम लोग का 3 दिया था ना, एक को ए ले लिए, एक को बी ले लिए, एक को सी ले लिए। अब वो जैसा भी ट्रायंगल रहा है उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। एस निकाले, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके, एस निकल गया, एस माइनस ए एस माइनस बी एस में फार्मूला में बैठा दी, तो हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। उतना एरिया का उसको रेंट देना है, और रेंट का रेट क्या है, 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो हम लोग का निकालना जो है वो 3 मंथ के लिए निकालना है, तो 3 मंथ को ईयर में बदलेंगे तो 3/12, बस मल्टीप्लाई कर दिए, पर था ना इसलिए 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का आया 16,50,000 उसका रेंट पे करना पड़ेगा कंपनी को। तो इसमें आज मैंने 2 क्वेश्चन इसमें बताया हेरोन्स फार्मूला का, तो फार्मूला को याद कर लीजिएगा, ABC दिया रहेगा, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन नहीं है, इसमें समझने वाला वैसा कुछ नहीं है, फिर आगे में और अच्छा क्वेश्चन आएगा। आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करते हैं। ओके, थैंक यू।